अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शमून है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि आप चाइना गए हैं तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा है और चाइना जाने के लिए प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये चाइना तकरीबन 2.5 साल बंद रहा है और इस दौरान में जब ये चाइना दोबारा ओपन हुआ है तो चाइना पहुंचने का प्रोसीजर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। और जब किसी दोस्त से पूछते हैं कैसे जाना है तो हर बंदा नई नई स्टोरी सुनाता है और डिफरेंट एक अपना ओपिनियन देता है। तो मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मैं भी रिसेंटली चाइना आया हूँ तो मुझे भी आने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं थी, तो बहुत खपने के पाने के बाद एक जब तक एक रिदम बना, एक सीन समझ आया, तब तक मैं खुद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच चुका हूँ हैरियत से। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ और मेरी डिग्री तकरीबन क्लियर होने लगी है। तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं जॉब करता था, और फिर इसके अलावा चाइना की भी यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं एज अ टीचर भी रहा हूँ, मैं और मेरी वाइफ। तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे एमबीबीएस के, वो ही पूछते हैं कि हमारा X1 वीज़ा है, तो जब हमने चाइना आना है तो चाइना आने की जो है एक डिटेल गाइड और एक डिटेल स्टेप जो हमें वो प्लीज़ क्लियर कर दें। तो इसके लिए मैंने आज ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाई है। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप आगे भी मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और क्योंकि ये इतना लंबा प्रोसेस है, मैं प्रोसेस लंबा नहीं है, बहुत इजी है। तो लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपको वो समझा सकूँ, तो इसलिए फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं पोर्शन में वीडियो अपलोड करूँगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो एक चीज़ अपने जहन में बैठा लें कि चाइना आना जो है कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको जो मैं बातें बताने लगा हूँ, आप बेशक डायरी पे इनको साथ साथ लिख लें ताकि आपको एक स्टेप समझ आ जाए, फिर आपको बेशक किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उन स्टेप्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह खैरियत से यहाँ पहुँच जाएंगे। मैं 21 अक्टूबर 2022 की फ़्लाइट से चाइना आया हूँ और इस वक्त तक जो रूल्स हैं, और इससे पहले भी मैं से जून से ओपन हुआ था चाइना, और अब जो रूल हैं वो तकरीबन डेवलप हो चुके हैं। काफ़ी सारे रूल अपडेट हुए थे ये चाइना नेशनल हॉलीडेज़ के बाद। तो ये सभी रूल्स जो है ना अपडेट होकर अब एक बाकायदा एक फॉर्म में आ चुके हैं। तो जो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा आप बस चुप करके इन चीज़ों को फॉलो कर लें और इंशाल्लाह जो है आप खैरियत से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने आपके पास एडमिशन नोटिस तो सभी स्टूडेंट्स के पास होगा, फिर चाहे आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, मास्टर के हैं या पीएचडी के हैं। आप फर्स्ट टाइम चाइना आ रहे हैं या दूसरी दफ़ा आ रहे हैं, जो आपके पास एडमिशन नोटिस तो जो सभी के पास होगा, एडमिशन लेटर। और दूसरी बात ये कि JW202 फॉर्म जिन बच्चों के पास नहीं है वो काइंडली अपने कंसल्टेंट से, एजेंट से या अपनी टीचर से रब्ता करें और उनसे अपने JW202 फॉर्म कलेक्ट कर लें। आपको ईमेल पे भेजेंगे या फिज़िकली भेजेंगे, उसके प्रिंट लेके अपने पास रख लें। और थर्ड चीज़ ये कि उसके बाद ये है कि आपने यूनिवर्सिटी से एनओसी लेना है। अगर आपके पास एडमिशन नोटिस और JW202 फॉर्म जो है आपके पास है, मौजूद है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपको एनओसी नहीं देती, यूनिवर्सिटी लेटर देती जिस पे लिखा होता है कि हम इस बच्चे को अलाउ कर रहे हैं कि ये चाइना आ जाए और हमें कोई भी इतराज़ नहीं इस पे, और ये फ्रीली मूव कर सकता है चाइना में, और यहाँ आने के जो जो एक्सपेंसेस है ये बच्चा खुद बियर करेगा। तो आपको यूनिवर्सिटी ये लेटर देगी। अब इस वक्त हमारे पास तीन चीज़ें होंगी: एडमिशन नोटिस, JW202 फॉर्म, कुछ बच्चों के पास JW201 फॉर्म होगा, वो एक ही हैं। और थर्ड जो चीज़ है वो हो गई एनओसी। अब ये चीज़ें तीन आपके पास होंगी। अब ऐसे है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले ही पाकिस्तान चाइना में थे लेकिन पाकिस्तान गए हैं तो वापस नहीं आ सके, उनके चाइना में रेजिडेंस परमिट पहले ही लगे हुए हैं। अगर तो उनको लगे हुए हैं तो उनको दोबारा चाइना में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा और मेरी वाइफ का हमारा रेजिडेंस परमिट पहले लगा हुआ था, हमने चाइना जो वीज़ा ऑफिस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने वीज़ा फ़ोन करके भी पूछा एम्बेसी में, तो कहते हैं कि आपके पुराने जो रेजिडेंस परमिट है अगर वो वैलिड हैं तो आप चाइना आ सकते हैं। और मेरे साथ दो मेरे बच्चे भी आए हैं माशाल्लाह, वो एज अ किड्स आए हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपको ये भी समझाऊंगा अगली वीडियोज़ में कि अगर आपने अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड या वाइफ या किड्स को लेके आना है, हत्ता कि अगर आप जो है अपने जो है पेरेंट्स इन लॉ या पेरेंट्स को भी लेके आना चाहते हैं तो वो किस तरह लेके आना है, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक आपको छोटी सी वीडियो बता दूंगा। तो फिलहाल हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि अगर आपके पास ये तीन डॉक्यूमेंट हैं, JW202 फॉर्म है, एडमिशन नोटिस है और एनओसी है, और आपका जो आप फर्स्ट टाइम चाइना ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है, तो आपने सबसे पहले ऐसे करना है कि आपने चाइना एम्बेसी की जो है वेबसाइट पे वहाँ जाना है, वहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करना है। और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म फिल करने के बाद अपॉइंटमेंट लेनी है एम्बेसी की।
मैं इन दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, तो आप उन लिंक्स पे जाएं और वहाँ से अपने वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करें। सबसे पहले वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और उसके बाद अपॉइंटमेंट लें। तो उनके ऊपर भी एक शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा कि कैसे जो है अपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो नेक्स्ट जो चीज़ है, इंशाअल्लाह खैर करे, जब 3-4 दिन तक आपको गैरी ऑफिस से आपको फ़ोन आ जाएगा कि आपका वीज़ा लग गया और आके अपना वीज़ा कलेक्ट कर लें। तो उसके बाद आप अपना वीज़ा ले लें। जब आपका वीज़ा लग के आ जाएगा, फिर वही बात कि आपने गैरी ऑफिस में कैसे डील करना है, फॉर्म कैसे सबमिट करना है और जो है आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कैसे करना है, उसके ऊपर भी मैं शॉर्ट से आपको वीडियो बता दूंगा कि आपने गैरी ऑफिस में जाना है, वहाँ कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू क्या चीज़ है, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। वो आप मेरी इसी चैनल के अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो आपको वीडियो को जो लिंक्स है आपको मिल जाएंगे, उसके ऊपर डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे हैं कि हमारे पास वीज़ा लग चुका है। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, आपने ये करना है कि आपने टिकट बाय करनी है। और टिकट आप किसी भी जो है एजेंट के थ्रू बाय कर सकते हैं। अगर आपको एजेंट महंगी टिकट दे रहे हैं तो आप चाइना की जो है, चाइना सदर्न की या कोई भी ऐसे ऑनलाइन इंटरनेट से आप टिकट का लिंक देखें, उसका रेट लें। और रेट लेने के बाद सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि खुद अपने जो है ना मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड के थ्रू उसकी पेमेंट कर दें। अगर आपको वहाँ से पेमेंट में इशू आ रहा है तो चाइना में आपका कोई ना कोई दोस्त होगा या टीचर या किसी भी जो है अपने सुपरवाइज़र से बात करें कि आप मेरी पेमेंट करवा दें, तो आपकी पेमेंट कर देगा। तो ऐसे आप टिकट बाय कर लेंगे। नॉर्मली जब हम पाकिस्तान में टिकट बाय करते हैं तो ये तकरीबन जो है ना ऊपर पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, और तकरीबन 50,000 से 1 लाख रुपया ऊपर लेते हैं टिकट आपकी बाय करने के लिए। तो मेरे हिसाब से हम सभी लोग जो हैं जो चाइना आ रहे हैं, हम सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमारे पास इतने अखराजात नहीं होते। आगे बड़ी मुश्किल से टिकट के पैसे इकट्ठे किए होते हैं। अगली जो चीज़ है वो ये चीज़ है, जब आपने टिकट बाय कर लिया है तो फिर उसके बाद आपने इंश्योरेंस बाय करनी है। क्योंकि चाइना का ये रूल है कि अगर आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं या सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट है या मास्टर पीएचडी के स्टूडेंट हैं, आपको सबसे पहले इंश्योरेंस खुद बाय करनी है। फिर अगर आपके पास कोई स्कॉलरशिप है जिसके अंदर कंडीशन है कि आपको इंश्योरेंस के पैसे वो देंगे, तो वो फिर यहाँ आके आपको पे कर देंगे, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको खुद ही पे करने होंगे। तो उसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह आजकल मैं एक वीडियो बना कर डाल दूँगा कि आपने ऑनलाइन इंश्योरेंस कैसे बाय करनी है चाइना की। तो उसके बाद मैं अभी फिर फ़िलहाल ना इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो फिर आप जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे चाइना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टिकट है कि नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना वो रिक्वायर करती हैं कि जैसे यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है ना, जहाँ पे आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया था या जहाँ पे आपके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे आपका रिज़ल्ट अपलोड हुआ होता है, एग्ज़ाम के रिज़ल्ट आते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन होता है रिटर्न टू यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे जाके आपने उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है अगर यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है। इस दौरान आपने अपना जो ट्यूटर है या गाइड है या क्लर्क है यूनिवर्सिटी का, उसे जो करेक्ट रहना है कि मैंने टिकट खरीद लिया है, मेरा वीज़ा लग गया है, मेरी इंश्योरेंस हो गई है, तो अब बस मैं आने की तैयारी करूँ या यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्म फिल करना है। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो थी इसने रिक्वायर किया था कि आपने आने से पहले ये पोर्टल है, इस पर अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। तो उससे फिर ये होता है यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म हो जाता है कि ये वाला बच्चा अब आने के लिए तैयार है। इसका चाइना एम्बेसी से, एयरपोर्ट से या ट्रैवल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब अपने चाइना पहुंचना है तो उसके बाद आगे से यूनिवर्सिटी ने आपको जो है रिसीव करना है, इसलिए आपको वो फॉर्म फिल करना बेहतर है। तो नेक्स्ट उसके बाद ये है कि अब अगली चीज़ ये है कि आप अपने ट्रैवल की तैयारी करें, मार्केट में फिरें फुरें, ज़रूरी जो है सामान ख़रीद लें खाने पीने का हल्का फुल्का, और उसके अलावा कुछ मेडिसिन वगैरह खरीद लें। कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी जिनके लिए आप जो एलर्जिक होंगे, जैसे रेगुलर आप असेस करें कि आपको साल में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, उसके रिलेटेड मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो उसके रिलेटेड भी मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना तफसीली एक बना दूँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करता हूँ। उसके बाद अब ये है कि आपकी टिकट जो है परसों टिकट आपका फ़्लाइट उड़नी है, 3 दिन रह गए हैं आपकी फ़्लाइट में। तो आपने फ़्लाइट उड़ने से 48 घंटे पहले पीसीआर करवाना है, फिर फ़्लाइट उड़ने से 24 घंटे पहले फिर पीसीआर करवाना है। और ये दोनों जो पीसीआर है ये दोनों डिफरेंट लैब से होनी चाहिए। तो चूँकि मेरी फ़्लाइट इस्लामाबाद से थी तो इसलिए जहाँ से आपकी फ़्लाइट होती है उसी जो है सिटी के लैब से पीसीआर करवाते हैं। तो मैंने इस्लामाबाद में जो पहला पीसीआर करवाया था 48 ओवर पहले, जैसे कि मेरी फ़्लाइट अगर थी 10 बजे, 21 तारीख की रात को 10 बजे फ़्लाइट थी, तो मैंने 10:15 बजे थी, तो मैंने 19 तारीख की रात को
10:15 वहाँ पे पहुँचा हूँ। एक्स जो है ना आईडीसी लैब में। जो पीसीआर का टेस्ट है वो 5,000 रुपये का टेस्ट है। उन्हें G9 में जो है इनका जो सेंटर है वो आप एक्सेल जो है आप आईडीसी से फ़ोन करके उनका इंटरनेट से नंबर लेकर उनसे पूछ भी सकते हैं, क्योंकि सिटी के अंदर सिर्फ एक ही इनका सेंटर होता है जहाँ से आप उस लैब के उस सेंटर से आप पीसीआर करवा सकते हैं। उन्हें फ़ोन करके आप पूछ लें कि हमने चाइना जाने के लिए पीसीआर करवाना है, तो हम कौन से एरिया की लैब में आएँ। तो क्योंकि चाइना ने काफ़ी सारी लैब्स बताई हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लैब्स मुझे रिलायबल लगी हैं, और तकरीबन मोस्टली लोग इन्हीं लैब्स को फॉलो करें क्योंकि ये स्टैंडर्ड की लैब्स हैं, तो इनके जो टेस्ट हैं अमूमन रिलायबल ही होते हैं। ऐसे जो मुझे भी डर था कि कोरोना ना भी हो तो भी इन्होंने आधे बंदों का पॉजिटिव और आधे बंदे का नेगेटिव आंखें बंद करके निकाल रहे हैं, लेकिन इनका ये है कि ये रिलायबल है। पहला मैंने जो 10:15 रात को 19 तारीख की 48 घंटे पहले आईडीसी लैब से करवाया 5,000 रुपये का टेस्ट। उसके बाद फिर 20 तारीख की रात को 10:15 एग्जैक्टली, यानी कि जो है पहले 48 घंटे बाद टेस्ट था, अगला 24 घंटे बाद टेस्ट था, तो वो करवाया मैंने वहाँ से आईडी एक्सेल लैब से। पहला आईडीसी से करवाया, दूसरा एक्सेल से करवाया, क्योंकि दोनों डिफरेंट होने चाहिए थे, और उनका भी 5,000 रुपये का टेस्ट हुआ है। और ये एक्सेल ब्लू एरिया वाली लैब थी, तो फिर भी आप लोग फिर भी कंफर्म कर लेना एक दफ़ा। अच्छा, उसके बाद ये है कि जो अगर फ़्लाइट हमारी 10:15 है ना, तो आपके उन्हें कहें कि आपकी जो फ़्लाइट है उसके मुताबिक बेशक 10-15 मिनट ऊपर हो जाएं सैंपल कलेक्शन टाइम। बेशक जैसे मेरी 10:15 फ़्लाइट थी, तो मेरा जो सैंपल कलेक्शन टाइम था वो 10:30 लिखा हुआ था, लेकिन उससे पहले ना हो, क्योंकि एग्जैक्टली 48 घंटे हो या 47 घंटे और 30 मिनट हो जाए, लेकिन 48 घंटे और 30 मिनट ना हो। और दूसरा ये कि जब आप करवाने जाएंगे अपना पीसीआर, तो साथ में आपने अपना जो है फ़्लाइट की फ़ोटोकॉपी ले जानी है, साथ में पासपोर्ट की, और पासपोर्ट ले जाना है साथ में ओरिजिनल, और आईडी CNIC कार्ड ले जाना है आपने। तो इस वक्त आपका जो है पीसीआर 2 हो चुके हैं। अब मेरी 21 तारीख की रात को फ़्लाइट थी 10:15 तो अब ये है कि फ़्लाइट से 12 घंटे पहले आपको ग्रीन कोड चाहिए। ग्रीन कोड कैसे लेना है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। तो ग्रीन कोड के लिए आपने ऑनलाइन एक लिंक है, उस लिंक को ओपन करना है। उस लिंक पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो अपलोड करनी है कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है, जहाज़ का नंबर क्या है, आपकी जो है फ़्लाइट का टाइम क्या है, और उससे पहले जो है आपने अपने जो है पासपोर्ट की कापी अपलोड करनी है, और अपने वीज़ा की कापी अपलोड करनी है, और जो आपके फ़्लाइट का और जो आपके 2 पीसीआर हुए हैं 48 घंटे पहले, और तकरीबन 24 घंटे पहले, इन दोनों पीसीआर की रिपोर्ट्स भी अपलोड करनी है। तो ये ग्रीन कोड कैसे अप्लाई करना है और इसके फॉर्म को कैसे फ़िल करना है, मुझे भी इंटरनेट पे कोई ऐसी इसकी मुकम्मल वीडियो नहीं मिली थी। सब लोग यही कह रहे थे कि हमने इस लिंक से अप्लाई किया था, लेकिन गाइड कोई नहीं कर रहा था। तो इसलिए मैंने जब अपना ग्रीन कोड अप्लाई किया, तो मैंने साथ साथ हर स्टेप की रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो मैं इंशाल्लाह उसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा यहाँ पे। तो उसके बाद अब ग्रीन कोड अप्लाई करने का रूल ये है कि आपने 12 घंटे पहले ग्रीन कोड हासिल करना है, मिनिमम 12 घंटे पहले, मैक्सिमम 12 घंटे पहले। क्योंकि अगर आपकी फ़्लाइट 12 घंटे से ऊपर हो जाता है टाइम, तो वो ग्रीन कोड जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आपने, ये हो सकता है कि आप फ़्लाइट से 10 घंटे पहले अप्लाई कर दें, फ़्लाइट से तकरीबन 9 घंटे पहले अप्लाई करते हैं, लेकिन 12 घंटे से ऊपर ना हो। तो इसके लिए मैंने ऐसे किया, जैसे 10:15 की फ़्लाइट थी, तो मुझे चाहिए था कि मैं कोई 12 बजे अप्लाई कर देता, 12-1 बजे, तो मैंने तकरीबन 1:30 बजे अप्लाई किया है। तो उसके बाद एम्बेसी जो है वो टाइम लेती है इस ग्रीन कोड को ग्रीन होने के लिए। येलो था और उसके बाद थोड़ी देर बाद तकरीबन 2 घंटे बाद वो ग्रीन हो गया। तो इस बात का ख्याल रखना है कि 5:30 बजे से पहले जो है आपने अप्लाई करना है। कोई भी कोड जो है, मुझे इस बात का नहीं पता कि रात को भी इनकी सर्विस होती है कि नहीं, लेकिन मैंने सुनने में यही आया कि शाम को शायद वो फिर ऑफिस बंद कर देते हैं, तो आप टाइमली अप्लाई करें उसके अंदर। तो क्योंकि वो 2 घंटे उन्होंने प्रोसेसिंग का लेना होता है, फिर वो ऑनलाइन आपका सारा डाटा चेक करते हैं और लैब से कंफर्म करते हैं कि वाकई इस बंदे का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया कि नहीं आया। तो अब हमारा ग्रीन कोड भी अप्लाई हो चुका है। अब बस ये है कि एयरपोर्ट पे चले जाएं। नॉर्मली एयरपोर्ट पे जाते थे 3 घंटे पहले या 2 घंटे पहले, लेकिन अब आपको एयरपोर्ट पे तकरीबन 5 घंटे पहले जाना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट पे रश बहुत ज़्यादा होगा, और उसके अलावा आपके अपने ही फॉर्म फिल करने के और तरह तरह के प्रोसीजर इतने ज़्यादा हैं कि टाइम आपको लग जाएगा। मैं 5 घंटे पहले गया था, और जैसे ही फ़ारग हुआ वहाँ पर तो साथ ही जहाज़ खड़ा था उड़ने के लिए। तो इसलिए आप टाइम जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बेहतर होगा।
तो अब ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपकी चेकिंग होगी। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको हाथ से या सर से टेम्परेचर चेक करेंगे। फिर आपको एक फ़ार्म देंगे। वो फ़ार्म जो है आपने उसको फिल करना है, नाम अता पता, और उस पर जो लिखना है अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह। फिर उसके बाद आपने टिकट बाई करनी है, जहाँ से टिकट लेनी है वहाँ पे अपना मेजर जो सामान है बोर्डिंग वाला वो सबमिट करवा देना है। वो टिकट के साथ फिर आप बाहर आएंगे। फिर एक फ़ार्म आपको ऑनलाइन QR कोड देंगे, वो फिल करके, और वो वाइट कोड होता है, वो QR कोड फिल करेंगे और उस पर अपना डाटा शीट अपलोड करेंगे। और फिर वो कोड जो है आपको कोड मिल जाएगा, और उस कोड का स्क्रीनशॉट लेके फिर आपने जो है जहाँ आप सामने एक और चेक पॉइंट होगा वहाँ पे चेक करवाएंगे। तो वो कोड उसी वक्त उसमें बस नाम और एक दो चीज़ें ही होती हैं, सिंपल, ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। वो कोड चेक करने के बाद फिर आपको आगे जाने देंगे। जब आप आगे जाएंगे तो उसके बाद वहाँ पे फिर वो फाइनल जो बोर्डिंग वाला चेक पॉइंट होता है, जहाँ से आपसे पासपोर्ट लेंगे और उस पासपोर्ट के ऊपर आपको स्टैंप कर देंगे कि अब ये बंदा मुल्क से एग्ज़िट हो गया। तो फिर वो उस पासपोर्ट से आप पासपोर्ट पे स्टैंप करवा के आगे जाएंगे। फिर फाइनल आपका चेकअप होगा, आपका हैंड बैग वगैरह चेक होगा। वो हाथ उथ लगा के चेक करेंगे बंदे ने कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं रखी हुई। इसलिए कोशिश करें कि फ़िलहाल चाइना पहुंचने की कोशिश करें कि उल्टी सीधी चीज़ ना लेके जाएं। हमारे वहाँ हुआ था, एक बंदा था, वो सामान किसी ने कहा, ये कहता है सामान पकड़ा रहा था, कहता है ये इस सामान में क्या है, कोई बार बार अलार्म बजर बज रहा था। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, मेरे एक दोस्त ने दिया है। तो वो खोला तो उसमें एक उल्टी सीधी चीज़ थी। तो वो बंदे को फिर बड़ी प्रॉब्लम हुई। इसलिए आपको कोई बंदा भी चीज़ देता है, मेरी आते हुए चीज़ ले आएँ, तो या तो ये उस चीज़ को खुद खोल के देख लें, अच्छी तरह चेक कर लें, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, कोई लिक्विड या कोई ऐसी खतरनाक चीज़ ना हो। और हैंड कैरी में कोशिश करें कोई कैंची, कोई इस तरह की चीज़ वगैरह बिल्कुल ना रखें, कोई ऐसी चीज़ जो हथियार के तौर पे यूज़ की जा सके। और अगर आपको किसी चीज़ पे कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ अलाउ नहीं है तो उनकी बात मान जाएं और आगे से बहस ना करें। तो इसलिए फिर आपको फाइनल जो चेकअप होगा वीज़े पे स्टैंप लगने के बाद, फिर उसके बाद आप आगे बोर्डिंग में चले जाएंगे। फिर आपको बता देंगे, टिकट पे लिखा होगा, आपकी जो टिकट इशू होगी उस पर लिखा होगा गेट नंबर आपका A1 है, B2 है, C3, जो भी आपका नंबर होगा उस गेट के सामने पहुंच जाए और उसके आगे आपका जहाज़ लगा होगा, या आपको टाइम होगा इतने बजे आपका जहाज़ वहाँ पे आएगा, तो उसके बाद आप जहाज़ पे चढ़ जाएँ। फिर जब आप जहाज़ पे बैठ जाएंगे तो फिर वहाँ पे कोई उसके बाद जब टाइम आएगा जहाज़ आपको उठ जाएगा और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आप चाइना पहुँच जाते हैं। तो अब चाइना पहुँच चुके हैं, तो जब चाइना आप उतरते हैं एरोप्लेन से बाहर निकलते हैं, तो फिर आपको आगे फिर वो गाइड करते हैं कि इधर को मुड़ जाए, उधर को मुड़ जाए। वैसे ही रास्ते बनाए हुए हैं यहाँ पे इन्होंने, जगह जगह ना टनल्स बनाई हुई हैं, तो आप चलते जाते हैं आगे आगे। फिर वो आगे जगह आती है जहाँ पे कहते हैं कि फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं वो इधर को चले जाएँ और चाइनीज़ पासपोर्ट होल्डर इधर को चले जाएँ। तो फिर हम फ़ॉरेन पासपोर्ट होल्डर वाले सेक्शन में आते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा कार्ड देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में आपका कंटेक्ट पर्सन कौन सा है। तो इसके लिए आपने ये है कि अपने जो है आने से पहले अपने क्लर्क, टीचर या ट्यूटर या जो भी आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन यूनिवर्सिटी ने अलॉट किया हुआ है उसका फ़ोन नंबर और उसका नाम आपने लिख के साथ लाना है, और उस फॉर्म पे उसका नंबर लिखना है, क्योंकि उसके बाद जो गवर्नमेंट है उस बंदे से कांटेक्ट करती है कि आपके स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए तो आप इनको जो है ना आगे से मैनेज करें। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऐसे है कि जो है एयरपोर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं तो गवर्नमेंट ही आपको, एयरपोर्ट की जो मैनेजमेंट है वो बाहर बसेस खड़ी होती हैं, उनमें आपको भर के, तो 14 या 15 बंदे एक बस में भर के उनको ले जाती है। काफ़ी बसें लगी होती हैं, तो आप कुछ बंदे इस बस में चढ़ जाएंगे, कुछ उस बस में चढ़ जाएंगे। तो फिर आगे आप जिस भी सिटी में चाइना में लैंड करें उसका प्रोसीजर है। तो उसके बाद वो अब बस आपको रिस्पेक्टिव होटल में ले जाएगी, और उस होटल में फिर आपको, जब उस होटल में आप पहुंच जाएंगे, वो होटल सस्ता है, होटल महंगा है, होटल कैसे का है, वो आपकी किस्मत है। अब कुछ लोग जो हैं सस्ते होटलों में गए हैं, कुछ महंगे में गए हैं। जब आप एक होटल में पहुंच जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं होटल महंगा है, ये होटल सस्ता है, तो अब वो आपको स्विच नहीं करने देंगे। वो आपकी किस्मत है, आप जैसे भी होटल में पहुंच गए, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। बहुत अच्छा इन्होंने मैनेज किया हुआ है यहाँ पे। हम महंगे वाले होटल में गए थे, लेकिन बाद में हिसाब लगाया तो बहुत अच्छा। हमारा तकरीबन 7 दिनों की रिहाइश डाल के, खाना पीना डाल के, PCR डाल के, बिजली पानी हर चीज़ डाल के तकरीबन 250 युआन बना था एक पर्सन का। तो आपको अभी ये एयरपोर्ट मैनेजमेंट ही आपको कंट्रोल कर रही है। आपको एक होटल में ले गई, आपने 7 दिन वहाँ होटल में रहना है। फर्स्ट 4 डेज़ जो आपके रोज़ाना सुबह PCR होंगे, और उसके बाद, अच्छा, चाइना में जब एयरपोर्ट पे उतरे थे वहाँ से भी एक PCR हुआ था एक, और उसके बाद जब एयरपोर्ट से एग्जिट होकर होटल में पहुँचे फिर वहाँ 4 PCR आपके होंगे। और उसके बाद टेम्परेचर रोज़ाना सुबह शाम चेक हुआ करेगा, और फिर 7वें दिन जो है आपको
फिर देंगे कि ये कोड स्कैन करें और इसमें अपना जो है ना यूनिवर्सिटी का नाम, अपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम एंटर करें। जब आप एंटर कर देंगे तो आपको फिर ये एक ग्रीन कोड दोबारा दे देंगे। वो ग्रीन कोड होगा आपको नेक्स्ट ट्रैवल के लिए। अब अगर तो आप अपने, जैसे मैं वुहान में पहुंचा था, डायरेक्ट इस्लामाबाद से वुहान की फ़्लाइट में आया था, तो अगर तो मेरी यूनिवर्सिटी वुहान में ही थी, तो इसलिए मुझे वो कोड मिला है। और उसके बाद उन्होंने कहा अपने टीचर का नंबर दे। मैं टीचर का नंबर दिया तो उन्होंने उनसे रब्ता किया और मैंने भी टीचर को इन्फॉर्म कर दिया था। तो उनको टाइम बता दिया है कि इस डेट को आपने इतने बजे पहुंच जाना है गाड़ी लेके। तो फिर वो खुद ही उनसे रब्ता करेंगे और हमें रिसीव करके यूनिवर्सिटी ले जाएंगे। और अगर आपने, जैसे कुछ लोग यहाँ से आए हैं वुहान, उसके बाद आगे शियान जाना है, नानछांग जाना है, चंगशा जाना है, या किसी भी दूसरी सिटी में जाना है, तो फिर ये यहाँ का मैनेजमेंट कहती है कि आप नेक्स्ट अब टिकट बाय करें। हम आपको मसलन जैसे हमें कहा है कि 29 तारीख की सुबह 9 बजे आपने डिस्चार्ज जो है ना यहाँ से, तो इससे इसके टाइम के हिसाब से जो है आप अपनी टिकट बाय करें और वो टिकट बाय करके स्क्रीनशॉट लेके हमें भेजें। तो वो फिर अगर आपने नेक्स्ट जाना है तो स्क्रीनशॉट लेके भेजें, नहीं तो अपने कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर इनको दे दें। तो फिर आपका जो है नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर आगे यूनिवर्सिटी आपको आगे क्वारंटाइन देगी। फिर अब जो जो उसके बाद प्रोसेस होंगे मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता रहूँगा। और मैंने कोशिश तो किया है कि वीडियो को शॉर्ट करूँ, लेकिन ये भी कोशिश थी कि मैं हर स्टेप आपको समझा दूँ और आपको मज़ीद कहीं खपने खपाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा खपा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो बना कर भी डाल देता हूँ जिनके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा कि आपने ये कोर्स कैसे कैसे लेने हैं, और कोई फॉर्म है वो कैसे फ़िल करने हैं, वीज़े की एप्लीकेशन कैसे फ़िल करनी है, और दूसरा ये कि आपको जो है कौन कौन से स्टेप्स हैं। मैं फिर एक दफ़ा रिवाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास स्टेप्स जो हैं वो ये वाले स्टेप्स हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने जो हैं एडमिशन नोटिस JW202 फॉर्म और NOC वो लेना है। उसके बाद अगर आपका रेजिडेंस परमिट लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो अपने एम्बेसी में जाना है और वहाँ से वीज़ा लेना है, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करके। वीज़ा आपको मिल गया, उसके बाद आपने टिकट लेनी है, टिकट के बाद इंश्योरेंस लेनी है। फिर अपने ट्यूटर से पूछना है कि उसको कोई फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं। अक्सर तो यूनिवर्सिटी रिक्वायर करती है कि हमारी यूनिवर्सिटी पर एक फॉर्म फिल करके दें ताकि पता लग जाए कि आप किस डेट को यूनिवर्सिटी पहुँच रहे हैं, ताकि यूनिवर्सिटी आपके आने से पहले आपका इंतजाम कर सकें। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आपने 48 घंटे पहले PCR कराना है फ़्लाइट से, फिर 24 घंटे पहले PCR करवाना है, फिर फ़्लाइट से 12 घंटे पहले से आपने ग्रीन कोड के लिए अप्लाई करना है और ग्रीन कोड लेके और उसके बाद आपने एयरपोर्ट चले जाना है। तो एयरपोर्ट जाके आपने वहाँ पे अपने बोर्डिंग के प्रोसेस स्टार्ट कर देने। फिर उसके बाद आप जहाज़ पे बैठ जाएंगे, जहाज़ पे बैठ के आप चाइना पहुँचेंगे, और चाइना जब पहुँचेंगे तो चाइना पहुँच के तो उसके बाद फिर वहाँ एक PCR होगा, आपको एक फॉर्म फिल करवाएंगे। उसके बाद आपको बस में बैठा के गवर्नमेंट के क्वारंटाइन में 7 दिन रखेंगे। तो उस क्वारंटाइन के बाद फिर आपको कहेंगे अब नेक्स्ट आप अपने जो है रिस्पेक्टिव सिटी मूव करें या यूनिवर्सिटी मूव कर जाएँ। ये सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें एक चीज़ ये है कि जो सबसे ज़्यादा तकलीफ चीज़ है वो कोरोना टेस्ट है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना टेस्ट जो है वो नाक के अंदर तीली शीली डाल के, दोनों के अंदर डाल के बहुत उल्टी हरकतों करके फिर वो टेस्ट लेते हैं, सैम्पलिंग लेते हैं। तो इसमें खुशी की खबर ये है कि चाइना में काफ़ी सारे कोरोना टेस्ट हैं, लेकिन वो बहुत सस्ते हैं और अमूमन आपकी जो है ना होटलिंग के अंदर ही शामिल होते हैं प्राइस के अंदर। और जो अच्छी बात है वो ये है कि वो आपकी ज़बान को बस हल्का सा टच करके सैंपल ले लेते हैं, वो नाक के अंदर कुछ नहीं डालते। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।